आज हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल चैप्टर में ईथर। और ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। कैसे ईथर बनाएंगे? तो हमारे पास पहला मेथड है ईथर बनाने के लिए। आप एक एल्किल हैलाइड लो, CH3CH2Cl, और उस पर रिएक्शन करा दो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के। यहाँ दो सिल्वर हैं तो मुझे इसको भी दो लेना होगा। तो CH3CH2Cl दो ले लिए, दोनों सिल्वर के साथ दोनों Cl निकाल दिए। तो क्या बनेगा? 2AgCl निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो CH3CH2 और ये O और फिर ये CH2CH3 ईथर बना, प्लस 2AgCl। इस तरह से आप बना सकते हो। सेकेंड मेथड है एल्कीन पर एल्कोहल की रिएक्शन। आप एक एल्कीन लो, उस पर एल्कोहल की रिएक्शन करा दो। मान लो एल्कीन ले ली मैंने 3 कार्बन की, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर रिएक्शन कराई एल्कोहल HOCH3 मिथाइल एल्कोहल की। ये वेक्टर प्लस और ये वेक्टर माइनस, और इसका एडिशन करा दो। एडिशन कराओगे तो ये बॉन्ड फेंकेगा, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। चेक करो क्या बनेगा। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये प्लस है तो यहाँ जुड़ गया OCH3 और यहाँ जुड़ गया H, और ये बन गया आपका ईथर। तो इस तरह से ईथर बनाया जा सकता है। हमारे पास तीसरा मेथड है विलियमसन मेथड। ये बहुत इंपोर्टेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, आप एक एल्किल हैलाइड लो RX, 1 डिग्री होना चाहिए ओनली, ठीक है। उस पर रिएक्शन करा दो NaOR, ये SN2 मैकेनिज्म पर बेस्ड होगा, और ये यहां करेगा काम न्यूक्लियोफाइल का। ये किसी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन ये 1 डिग्री का होना चाहिए। तो ये प्लस और ये माइनस निकल गया, और इसको जोड़ दो तो ROR ईथर प्लस NaX, इस तरह से बनेगा ईथर। ये 1 डिग्री होना चाहिए और ये किसी भी डिग्री का हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया CH3Br पर NaOCH3 SN2 मैकेनिज्म, ये प्लस और ये माइनस, सिंपली आप निकालते चले जाओ। ये 1 डिग्री मिथाइल है, मिथाइल भी चलेगा, इसको इसके साथ जोड़ दो CH3OCH3 प्लस NaBr, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा सा इसको 1 डिग्री ले लेता हूं, CH3CH2Br 1 डिग्री इथाइल है, और इस पर रिएक्शन करा दी मैंने NaOCH3 की, प्लस माइनस NaBr निकाल दिया, इसको इसके साथ जोड़ दो CH3CH2OCH3 प्लस NaBr, ईथर बन गया। मान लो मैं ये लेता, थोड़ा और एग्जाम्पल चेंज करता हूं। ये मैंने लिया 1 डिग्री Br की जगह Cl हो सकता है, I हो सकता है, ये ले लिया, और इस जगह पे मैंने लिया NaOCH3HCH3 2 डिग्री, ये 2 डिग्री ले लिया। तो ये प्लस और ये माइनस, किसी भी डिग्री का लो इसको तो चलेगा, इसको इसके साथ जोड़ दो तो CH3CH2 OCH3CH3 प्लस NaBr। ओके, थोड़ा और कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए और रिएक्शन समझाता हूं। इतना समझ में आ गया तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैंने ले लिया CH3CH2Br 1 डिग्री है, और सामने लिया 3 डिग्री Na प्लस O CH3CH3 NaBr निकल गया।
इसको इसके साथ जोड़ दो, CH3CH2 O C CH3 CH3 CH3, तो ईथर बन जाएगा 3 डिग्री का और प्लस NaBr, 3 डिग्री का ईथर बन गया। ये 3 डिग्री है, रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं लेता हूं CH3CH2Br, ये 1 डिग्री ले रहा हूं और इस पर रिएक्शन करा दी NaO और ये बेंजीन सोडियम इथॉक्साइड की, तो भी रिएक्शन होगी, ये प्लस और ये माइनस, और बन जाएगा बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा OCH2CH3 प्लस NaBr। ठीक है, ये बन सकता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना, ये क्या नहीं होना चाहिए इसको समझो। इस जगह पर मैं क्या ना लूं वो हमको समझना है। तो ये मैं थोड़ा रफ कर दिया और ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, इसको एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां क्लोरोबेंजीन लोगे तो यहां लॉन पेयर होगा, लॉन पेयर सिंगल डबल, ये वैल्यू यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, यहां नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड और ये Cl और ये प्लस, यहां डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस जगह पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नॉट ब्रेक, और ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराने बैठते हो तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो हमने कहा भाई ये क्लोरोबेंजीन है और यहां रिएक्शन कराई मैंने NaOCH3 के साथ, तो वो कहेगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन करने के लिए राजी नहीं है। अगर हम बात करें यहां 3 डिग्री ले लें, क्या ले लें, 3 डिग्री। अगर आप 3 डिग्री लेते हो, हमने तो मना किया था कि 3 डिग्री में नहीं होगा, लेकिन हम लेते हैं। ये देखो 3 डिग्री ले लिया, ये हो गया 3 डिग्री, और उस पर रिएक्शन कराई मैंने NaOCH3 की। तो पहला पॉइंट ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री के साथ ईथर नहीं बनेगा, तो 3 डिग्री से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो कहे नहीं मैं रिएक्शन करूंगा, और ये एल्कोहलिक है। तो 3 डिग्री रिएक्टिव अगर है और ये वाला पार्ट एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन का कंसेप्ट शुरू होगा। तो देखो NaCl एलिमिनेशन कराया, ये अल्फा, और बीटा से निकाल दिया एक H इसके साथ, तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, एक एल्कीन बन गई, प्लस NaCl, और यहां से एक H गया, यहां से एक H गया इसके साथ, CH3OH। तो फाइनली आपको एल्कीन मिल जाता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो एल्कीन बनेगी एलिमिनेशन की वजह से। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मतलब कौन अच्छा होगा, सेट ऑफ रेक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4 नाइट्रोबेंजीन। इसको बनाने के लिए ये रिएक्शन अच्छी है या ये रिएक्शन अच्छी है। देखो हमने विलियम सिंथेसिस बताया था, उसमें कहा था कि एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, तो ये 1 डिग्री है, और ये कैसा भी हो, तो हमने ये निकाल दिया Br के साथ और बन गया OCH3, O से जुड़ गया CH3, और ये आया बेंजीन और ये आ गया NO2, ठीक है, प्लस NaBr। तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी और इस रिएक्शन के द्वारा ये बन जाएगा आपका 1 पे मिथॉक्सी 4 पे नाइट्रोबेंजीन। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। अब इस मेथड की बात करें तो ये देखो एरोमेटिक है। हमने ये कहा था कि कभी भी इस तरह सा केस आता है Br का तो यहाँ लॉन पेयर होंगे, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा,
ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। फिर इसको नॉट ब्रेक, फिर इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये Br यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा तो ब्रेक नहीं होगा। फिर मैंने कहा था कि इसकी ऑर्थो पे या पैरा पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो रिएक्शन के चांस बन जाते हैं चांस। तो ये इस तरह से बनेगा और बनेगा OCH3 और ये बन गया इस जगह पर NO2। तो प्रोडक्ट तो बन के आ गया लेकिन इसके चांस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे चांस इसके हैं, तो ज़्यादा अच्छा मेथड ये माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका एक और ये क्या कह रहा है, विलियम सिंथेसिस पर ऊपर बेस्ड है। ये देखो, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। आपको रिएक्शन करानी है और बनाना है 2-इथॉक्सी-3-मिथाइल पेंटेन, लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी है इथेनॉल लेकर और 3-मिथाइल पेंटेनॉल लेकर। देखो विलियमसन जो मेथड होता है उसका तरीका होता है, कोई RX होगा एल्किल हैलाइड और उस पर हम रिएक्शन कराएंगे NaOR की और ऐसे करके निकाल कर X को और बनाएंगे ईथर। ये तरीका होता है। तो इसमें से ये 1 डिग्री चाहिए तो आपके पास है इथेनॉल, तो आप एक काम करो, इसे कन्वर्ट कर लो HBr की रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन में, तो ये आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? CH3CH2OH प्लस HBr या HCl, ये यहां से निकल गया और बन जाएगा CH3CH2Br, 1 डिग्री बन गया हेलो एल्केन। आपके पास है 3-मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन मतलब 3-5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 2 पे ऑल और 3 पे मिथाइल। इसको हम पूरा कर देते हैं, CH3 CH CH CH2 CH3। ये देखो यहाँ 2 डिग्री है लेकिन हमें ध्यान रखना 1 डिग्री हेलो एल्केन चाहिए, तो इसके हम एल्किल हैलाइड नहीं बनाएंगे, इसका बनाएंगे ये कंपोनेंट। तो इस पर सोडियम की रिएक्शन कराई, H निकाल दिया, सोडियम अंदर कर दिया, तो CH3CHONA और CH3CH2CH3, ये बन गया ये वाला कंपोनेंट। अब ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएं तो हम बना सकते हैं 2-इथॉक्सी-3-मिथाइल पेंटेन। चेक करते हैं कैसे बनेगा। तो हमने ये पकड़ लिया CH3CH2Br 1 डिग्री और इसको पकड़ लो NaO, ये CH ऊपर कर देता हूँ, इस वाली CH3 को ऊपर कर दिया, उसके आगे जो की लिख दो CH CH3CH2 CH3 और देखो ये NaBr निकाल दिया, तो ये बना CH3CH2O CH3 कहीं भी जोड़ लो CH3 को और CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन के आ गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। CH3 हो गया ये नीचे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहले आप वीडियो जो देख रहे हैं, पहले वीडियो की बातें समझो, वीडियो की बातों को नोट कर लो, फिर कंपेयरिंग करो नोट से। अगर तालमेल नहीं बन रही है तो पहले वीडियो को ढंग से करो, उसे ढंग से तैयार करो, उसके बाद नोट्स देखो, ओके, तो परफेक्ट हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है ईथर विद एसिड। मान लो हमने कोई ईथर लिखा CH3OCH3, मान लो ये कोई ईथर है, इस पर होते हैं लॉन पेयर और इसके साथ कोई HCl रिएक्शन में आप लेना चाहते हो, HCl HBr इस तरह से, तो ये प्लस और ये माइनस, पहले H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा CH3OH, ये बन जाएगा, O पे आ गया प्लस और ये फैक्टर जो प्लस आया है इसके साथ बाहर जुड़ जाएगा नेगेटिव,
तो बन गया ऑक्सोनियमाइन। तो इस तरह से ऑक्सोनियमाइन बना। मान लो आपका लुईस एसिड होता, कोई लुईस एसिड होता, यहाँ मैंने O लिखा है ईथर और ये लॉन पेयर है, और मान लो आपके पास लुईस एसिड है BF3, इसके साथ रिएक्शन करानी है, ये आपका लुईस एसिड है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये काम करेगा लुईस बेस की तरह, ये काम करेगा लुईस बेस की तरह, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिया जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू प्रोडक्ट बनाना। रिएक्शन नंबर 2, मान लो आपके पास ईथर बहुत ही पुराना रखा हुआ है एक बोतल में, और वो बोतल हमने किसी वजह से ओपन रह गई या उसमें एयर गैप आ गया, तो वो रखा ईथर जो है उसके अंदर पेरोक्साइड बन जाते हैं। ईथर का प्रयोग किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में, बेहोश करने की दवा, लेकिन अगर उसमें पेरोक्साइड बन गया, उससे आपने बेहोश करा दिया तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए इसको टेस्ट करना जरूरी है कि ये क्या है। तो जैसे ये ईथर है CH3O CH3 इस तरह से, और ऑक्सीजन इसको मिल गई, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के पेरोक्साइड बना लेता है, और ये हमारी, अगर हम इसको सूंघ लेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ये कहानी, तो इसको पता कर लो पहले, तभी एनेस्थेसिया के रूप में इसका प्रयोग करें। ईथर का प्रयोग बेहोश करने की दवा एनेस्थेसिया के तौर पे करते हैं, लेकिन पहले पता कर लो कि पेरोक्साइड तो नहीं है। कैसे टेस्ट करेंगे पेरोक्साइड को? टेस्ट ऑफ पेरोक्साइड, आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें ओल्ड ईथर ले लो, सैंपल ऑफ ईथर, सैंपल ईथर का ले लो, और उसमें डालो, आप मिक्स कर दो पहले फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसको डालने के बाद इसे हिला लो, और फिर मिला दो पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट। इन दोनों को मिलाने के बाद हिलाओगे तो आपको अगर पेरोक्साइड हुआ, अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट हुआ वहां, तो ये रेड कलर देगा, और रेड कलर आ जाए तो समझ जाना पेरोक्साइड प्रेजेंट है, और ईथर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये कहानी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, HI के साथ रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले रूल समझो। रूल नंबर 1, ROR आपके पास है और आप रिएक्शन करा रहे हो HI के साथ, ठीक है, और SN2 मैकेनिज्म होता है। ये HI के साथ रिएक्शन का तरीका SN2 है मोस्टली, तो उसमें हम एक R को I देंगे, HI का I एक को देंगे। मान लो मैंने इसको दिया, तो I नेगेटिव जिसको दे रहे हो वो ग्रुप छोटा होना चाहिए, स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, और ये बड़ा ग्रुप होना चाहिए, पहला रूल। सेकेंड रूल, अगर आपके पास ROR, ये भी आपका, अगर इनमें से कोई एक बेंजाइल है, मान लो ये ग्रुप बेंजाइल है, तो फिर I इसी को देंगे, और रिएक्शन का कंसेप्ट SN1 माना जाएगा। बेंजाइल मोर रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए I इसको देंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास 3 डिग्री या 2 डिग्री R है, 3 डिग्री या 2 डिग्री, मान लो ROR, ये आपका 3 डिग्री या 2 डिग्री है, तो इसके 2 कंसेप्ट होंगे। अगर आपने प्रोटिक मीडियम या पोलर मीडियम का प्रयोग किया है, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, ये प्रेजेंट है, तो SN1 मैक्सिमम होगी। सबसे पहले 3 डिग्री रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री को I मिलेगा, 3 डिग्री को मिलेगा I नेगेटिव। लेकिन अगर मीडियम आपने लिया है अप्रोटिक मीडियम ले लिया, जैसे ईथर, एसीटोन,
DMF, तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा और 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, पहले 1 डिग्री को मिलेगा I। ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि वो SN1 करे या SN2, तो हमेशा जब डिसाइड नहीं हो तो SN1 को पहले हम करेंगे, SN1 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों ग्रुप में से जो छोटा ग्रुप होगा उसको आई देंगे SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। दोनों में से अगर एक बेंजाइल ग्रुप हो तो SN1 का फॉलो करके आई हमेशा बेंजाइल को ही दिया जाएगा। 3 डिग्री 2 डिग्री हो R तो देखना होगा मीडियम कैसा है। प्रोटीन मीडियम है तो SN1 फॉलो करो, 3 डिग्री को दो, और अप्रोटीन मीडियम है तो 1 डिग्री को देना होगा। थोड़ा डिटेल में इसके कंसेप्ट को समझाते हैं, रिएक्शन के थ्रू इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो CH3OCH3 और इस पर मुझे रिएक्शन करानी है HI की। ठीक है, मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं, फिर मैं केवल बॉन्ड काटूंगा। अब देखो ये दोनों ही छोटे हैं, किसी एक को I दे दो, तो मैंने इसको I दे दिया और पड़ोसी को दे दिया H, तो ये बन गया CH3OH और ये बन गया CH3I। सेकेंड पॉइंट, मान लो ये ऐसे होता CH3CH2O CH3, फिर ऐसे कराता मैं, तो ये छोटा ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है, तो छोटे ग्रुप को I दे दूंगा, बड़े ग्रुप को H। ठीक है, और मैकेनिज्म होगी SN2, छोटे ग्रुप को देते हैं। ओके, तो क्या बनेगा CH3CH2OH और ये बन जाएगा CH3I। ऐसे आपको कंसेप्ट लगाने हैं। तो चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल, मैं केवल बॉन्ड करके तोड़ के दिखाऊंगा, आप राइट अपने आप लिख के देखेंगे। ठीक है, मान लो मैंने लिखा CH3O, ध्यान से समझना, CH3O और यहां लिख दिया 2 डिग्री। एक बार और लिख देता हूं इसको, ये दोनों एक ही के एग्जाम्पल समझो। CH3O CH3 CH3, तो हमें इस कंडीशन में पता करना पड़ेगा मीडियम कैसा है। मान लो एक बार यहां लिख दिया उसने ईथर, अप्रोटिक मीडियम, तो हम SN2 को फॉलो करेंगे, और यहां लिख दिया वाटर मीडियम, पोलर मीडियम, तो हम SN1 को फॉलो करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखता है तो भी हम SN1 को फॉलो करेंगे। अब क्या करें, SN2 के अकॉर्डिंग हम I देंगे छोटे को, और SN1 के अकॉर्डिंग I देंगे बड़े को। ठीक है, अब आगे प्रोडक्ट लिखना होगा CH3I, ये यहाँ H बन जाएगा। इसमें SN1 के अकॉर्डिंग I देंगे इसको, H देंगे इसको। ओके, कुछ नहीं कहता तो ईथर या वाटर नहीं बोलता तो हम इस वाले को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री का कंसेप्ट। किसका? 3 डिग्री का कंसेप्ट। 3 डिग्री का कंसेप्ट होता है CH3, ध्यान समझो, CH3C CH3 अगर हम 3 डिग्री लेते हैं तो दो केस होंगे, SN1 और SN2, डिपेंड करेगा मीडियम पर। अगर SN1 है तो हम यहां से बॉन्ड काटेंगे, इसको देंगे I नेगेटिव, इसको देंगे H। ओके, अगर SN2 है तो क्या होगा, CH3C CH3O CH3। अगर SN2 है तो ये बॉन्ड टूटा, इसको I नेगेटिव दे देंगे, इसको H प्लस। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा किसको क्या दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, आपको ये बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन में दिया हुआ है OCH3। ठीक है, इस पर मुझे रिएक्शन करानी है, तो ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो हम छोटे ग्रुप को I देंगे, बड़े ग्रुप को H देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको करने होते हैं। अब देखो यहां मान लो मुझे मीडियम नहीं दिया हो, तो अगर मीडियम नहीं दिया है और मीडियम एब्सेंट है तो 3 डिग्री केस में, 2 डिग्री केस में, बेंजाइल के केस में, इन केसों में दिक्कत होती है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइल को ही I देंगे अकॉर्डिंग टू SN1। तो देखो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो हम यहां से बॉन्ड काटा,
इसको I देंगे, इसको H। ये बेंजाइल है तो हम यहां से बॉन्ड काटेंगे, इसको देंगे I, इसको देंगे H। यहां देखो ये छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप, तो हमने छोटे ग्रुप को I दिया और उसको दिया H। इस बॉन्ड को नहीं काटेंगे, क्यों? इस बॉन्ड को I नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल। ये अगर बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल डबल, डबल बॉन्ड होगा तो उसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए I यही मिलेगा। ठीक है, यहां देखो ये छोटा ग्रुप है तो इसको I दो, इसको H। ये छोटा ग्रुप है तो इसको I दो और इसको H। ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को I दो, इसको H। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मीडियम ना दिया हो तो SN1 के अकॉर्डिंग सोचते हैं। एक्सप्लेन वाई क्लीवेज ऑफ फिनाइल एल्काइल ईथर। फिनाइल बना दिया मैंने, ये बेंजीन हो गया फिनाइल। ध्यान दो, ये फिनाइल बना दिया, डबल सिंगल डबल बेंजीन हो गया। और एल्काइल ईथर, फिनाइल और ये ईथर और ये एल्काइल, फिनाइल एल्काइल ईथर बना दिया। इस पर मुझे रिएक्शन करानी है HBr की। ओके, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे बॉन्ड काट दो, Br यहां दे दो और H यहां दे दो, तो क्या बन जाएगा? तो ये बन के आएगा फिनॉल। ये बन गया OH फिनॉल और ये बन गया CH3Br, तो ये फिनॉल बन गया। ठीक है, उसने कहा गिव्स फिनॉल एंड एल्काइल ब्रोमाइड, फिनॉल प्लस एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। अब वो कह रहा है ये ब्रोमोबेंजीन क्यों नहीं दे रहा है? आप इसको ये पूछ रहा है, बताया था मैंने पहले कि ये इस तरह से रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। मैंने बताओ किस तरह से, कि आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लो। तो ये कह रहा भाई ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस आएगा। लॉन पेयर यहां घूमेगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। पर जब पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा तो नॉट ब्रेक, तो हम यहां से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा यहां से ब्रेक करेंगे और बनाएंगे फिनॉल और CH3Br। ओके, एक क्वेश्चन है ये मैकेनिज्म पूछ रहा है तो मैं पूरा रफ कर देता हूं ऊपर का। ये मैंने रफ कर दिया ऊपर का पार्ट। अब यहां देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। पहले रिएक्शन समझ लो, मिथॉक्सीमीथेन O, ये इधर CH3 है और इधर भी CH3 है, इस पर रिएक्शन करानी है आपको HI की। तो हमने ऐसे बॉन्ड काटा, इसको दे दिया I, इसको दिया H, तो ये बन के आया CH3OH प्लस CH3I। इस रिएक्शन की चाहिए हमको मैकेनिज्म। सबसे पहले HI को आयनों में तोड़ लो, H प्लस I नेगेटिव। ओके, अब देखो CH3O CH3, ये लॉन पेयर है। सबसे पहले इस पर अटैक करेगा H प्लस और ये यहां अटैक कर गया, क्या बनेगा? CH3OH और ये प्लस और ये CH3, ये आ गया ऑक्सोनियम आयन जो अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो क्या करें हम? तो हमने कहा भाई ये अनस्टेबल है तो अब एक काम करो, ये पूरा ग्रुप निकाल दो। अगर पूरा ग्रुप निकालोगे तो प्लस यहाँ रह जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस और प्लस CH3OH, तो देखो एल्कोहल बन गया। और जो CH3 प्लस फ्री हुआ उस पर ये I नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा CH3I। तो CH3I बना और CH3OH बना, तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं एक और क्वेश्चन, इतना समझ में आ रहा है? हेलोजन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ईथर पर डार्क में कराओगे तो ये है अल्फा, ये है अल्फा, अल्फा H हटा दो तो एक H यहां से हटा दो Cl के साथ, तो एक H हटा दिया Cl के साथ, तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3, यहां H हटा के Cl जुड़ा प्लस HCl। फिर करा दो क्लोरीन के साथ,
तो ये वाला अल्फा हटा दो, बराबर बराबर हटाते हैं, तो यहां से ये हटा दिया तो बनेगा CH3CH, यहां Cl आ गया, O CH3 और ये हो गया Cl। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन 1 बाई 1 करके हटा सकते हैं। लेकिन अगर लाइट के साथ रिएक्शन है तो ये सारे H एक ही बार में हट जाएंगे और क्लोरीन जुड़ जाएंगे उतनी ही। तो यहाँ 3 H थे तो 3 क्लोरीन जुड़ गए, यहाँ 2 H थे 2 क्लोरीन जुड़ गए O, यहाँ 2 H थे 2 क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ 3 थे 3 क्लोरीन जोड़ दो। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 3 2 5 और 5 10, 10 HCl निकाल दिया, यहाँ 10 ले लिया। तो इस तरह से 10 Cl जुड़ गए और 10 HCl की फॉर्म में निकल गए। हमें यहाँ पढ़ना है यूज ऑफ ईथर। ईथर का यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, फैट को डिजोल्व कर सकता है, ऑयल को डिजोल्व कर सकता है, रेजिन को डिजोल्व कर सकता है। ये यूज होता है एज ए एनेस्थेटिक। ईथर को बेहोश करने में यूज करते हैं एनेस्थेसिया के रूप में, खासकर इथेरेन और आइसोफ्लूरिन, ये 2 एग्जाम्पल है ईथर के। इसके अलावा एंथेनॉल, एनेथॉल और इंडेनॉल, वेनिलियन, थाइमोल, ये कुछ एग्जाम्पल है ईथर से रिलेटेड। ये फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने में फूड को, और परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। कुछ खास यूज नहीं है, याद हो जाए तो कर लो।